सभी भाई बहनों को जय यीशु। प्रभु सुनता है कब? जब हम दिल से प्रभु को छूना चाहते हैं, जब हम दिल से प्रभु को स्पर्श करना चाहते हैं। प्रभु सुनता है जब हम प्रभु को दिल से पुकारते हैं। प्रभु सुनता है जब हम प्रभु को दिल से याद करते हैं। प्रभु सुनता है जब हम प्रभु यीशु के नाम लेकर कुछ मांगते हैं। आप विश्वास करते हो? हाँ, बहुत कहेंगे कि हाँ, हम विश्वास करते हैं। तो हम वचनों के द्वारा आज सुनेंगे किस तरह प्रभु हमारी आवाज़ को सुनता है, हमारे छूने को, स्पर्श को जानता है और हमें फलवंत बनाता है। संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 25 से 34 में हम सुनेंगे कि किस तरह एक स्त्री, बीमार स्त्री प्रभु को छूना चाहती थी और उसे विश्वास था कि जब मैं प्रभु को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसके विश्वास ने उसे चंगा किया। प्रभु ने उसे सुना, प्रभु ने उसे महसूस किया। आओ हम वचनों को सुने। एक स्त्री 12 वर्ष से यानी कि 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी। ये 12 साल से पीड़ित थी, 12 साल से ये परेशान थी। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा। वह बहुत सारे वैद्यों के पास गई, यानी डॉक्टर्स के पास गई। सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ। कहते हुए बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई, बहुत सारे वैद्यों के पास गई, किंतु उसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, बल्कि वे और भी बीमार हो गई। उसने ईसा के विषय में सुना था कि यीशु है, यीशु चंगा करने वाले हैं, किंतु अभी तक उसने यीशु की ओर कदम नहीं बढ़ाए थे। किंतु उसका एक विश्वास था कि अगर मैं यीशु को छू लूंगी, क्यों छू लूंगी? क्योंकि उसने सुना था कि यीशु चंगा करता है। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया। सब अपनी जिंदगी में वो हताश थी, वो बीमार थी, उसने चंगाई का अनुभव नहीं किया, किंतु अभी वो जीवन के स्रोत के पास जाती है। वो आगे बढ़कर यीशु को ये नहीं कहना चाहती कि मैं बीमार हूँ, किंतु वे चुपके से यीशु को छूना चाहती थी और उसने छू लिया। अभी क्या हुआ? क्योंकि वे मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा छू पाऊँ तो अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया। उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। अभी दूसरी तरफ क्या होता है? ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। कितनी भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया? देखो, प्रभु जानता है कि किसी ने मुझे छुआ है। ये छूना कुछ ऐसे ही नहीं था, ये
इच्छा के साथ था। इस स्त्री ने इच्छा के साथ प्रभु को छुआ, इसलिए प्रभु जान गए कि किसी ने मुझे छू लिया है। किंतु उसके शिष्य कहते हैं, हे प्रभु, इतनी भीड़ तेरे पीछे है, इतनी भीड़ तेरे पीछे आ रही है और इस भीड़ में किसी न किसी ने तुझे स्पर्श किया है। किंतु सच्चाई का ईश्वर, सत्य का ईश्वर जान गया कि किसने उसे छू लिया है। जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई कि किसने मुझे छू लिया है। जब प्रभु यीशु अपनी दृष्टि चारों ओर दौड़ा रहे थे उस स्त्री को पाने के लिए, कहते हैं वे स्त्री ये जानकर कि उसे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। वे डरती हुई प्रभु के पास आई और उसने अपनी जिंदगी में जो भी हुआ था सब कुछ प्रभु को बता दिया। अभी यीशु उससे क्या कहते हैं, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। प्रभु जब हम उसे स्पर्श करते हैं यानी करना चाहते हैं तो प्रभु हमारी स्पर्श को जानता है। तो आओ हम भी आज इस स्त्री की तरह जो थके हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारे इलाज करवा लिए हैं, डॉक्टरों के पास गए हैं, वैद्यों के पास गए हैं, किंतु चंगाई का अनुभव नहीं करते हैं, आओ हम दिल से प्रभु को स्पर्श करें, उसे छूना चाहें, तो हम भी इसी तरह प्रभु की सांत्वना पाएंगे। जैसे प्रभु कहते हैं, तुम चंगे हो गए हो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, शांति से जाओ और अपने रोग से मुक्त हो जाओ। फिलहाल एक फोन आया था, उन्होंने कहा, सिस्टर मैं जीना नहीं चाहता हूं, मैं हताश हो गया हूं, मेरी जिंदगी की कोई भी अभी आशा नहीं है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, केवल मौत चाहिए। उसे सांत्वना देकर इन वचनों के साथ उसे समझाया, प्रभु के पास जाओ, वे अभी भी तुम्हारी इंतजार में है, वे तुम्हें छूना चाहता है, केवल तुम्हारी इच्छा उसे छूने के लिए होनी चाहिए। जब हमारी इच्छा छूने के लिए होती है, प्रभु हमें ढूंढता है, हम कहाँ पर हैं, हम क्या चाहते हैं। तो जब हम क्या चाहते हैं, प्रभु हमारे पास खुद आता है और हमें सांत्वना देता है, तुम चंगे हो गए हो, शांति से जाओ, तुम मुक्त किए गए हो। जब हम उसे दिल से पुकारते हैं, वचन में लिखा है संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 35 से 43 तक। जब ईसा, अभी प्रभु यरीहो के निकट आ रहे थे, तब एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। अभी यीशु जा रहे हैं और ये अंधा क्या कर रहा है, भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो देख नहीं पाता था किंतु वह सुन पाता था। वे सुन रहा है कि भीड़ उसके सामने से जा रही है। लोगों ने उसे बताया कि ईसा नासरी इधर से आ रहे हैं। इस पर ये कहते हुए पुकार उठा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। उसने दिल से पुकारा। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वे
और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुक कर उसे पास ले आने को कहा। देखो प्रभु रुक गया, प्रभु रुक गया और कहा, उस अंधे को मेरे पास लेकर आओ। जब हम उसे दिल से पुकारते हैं, प्रभु रुक जाते हैं, हमें देखते हैं और हमें अपने पास बुलाते हैं। जब वह पास आया तो ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु मैं देख सकूं। प्रभु उसे कहते हैं, मैं क्या करूं तेरे लिए? जब हम दिल से उसे पुकारते हैं तो प्रभु हमें प्रश्न करते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए ईसा के पीछे हो लिया। सारी जनता ने ये देखकर ईश्वर की स्तुति की। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों जो हताश हो गए हो, आओ हम प्रभु को दिल से पुकारें। प्रभु हमें हमारी पुकार को सुनेगा और हमें चंगा करेगा। वचन कहता है, संकट के समय तूने मुझे पुकारा, मैं तुझे उत्तर दूंगा। किंतु किस पुकार से हम उसे पुकारते हैं, वे हमें याद रखना है। जब हम दिल से उसे पुकारते हैं, प्रभु आते हैं, हमारे साथ साथ रहते हैं, अपनी प्रेजेंस यानी अपनी हाजिरी के साथ हमारे मन, हमारे दिल को छूते हैं। और वे कब छूते हैं? जब हम उसको दिल से याद करते हैं। जब हम प्रभु को दिल से याद करते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 22 से 25 तक हम सुनेंगे। ईसा एक दिन अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठे हुए थे और उनसे बोले, हम झील के उस पार चले। वे चल पड़े। उन्होंने प्रभु का कहना माना और प्रभु के साथ चल पड़े। नाव चल रही थी और ईसा सो गए। अभी प्रभु सो रहे हैं और क्या होता है? तब झील में झंझावत उठा, नाव पानी से भरी जा रही थी और वे संकट में पड़ गए। जब पहले वो सही अवस्था में थे, वे प्रभु के साथ चले, वे प्रभु का कहना माने, वे नाव में बैठे क्योंकि वे प्रभु के साथ थे। कि जब प्रभु सो गए, नाव भरने लगी और वे घबरा गए। तब उन्होंने क्या किया? जब वो नाव भर गई, शिष्यों ने ईसा के पास आकर उन्हें जगाया और कहा, गुरुवर, ओ गुरुवर, हम डूब रहे हैं। उन्होंने प्रभु को याद किया, उन्होंने दिल से प्रभु को याद किया, प्रभु को जगाया, प्रभु उठो, हम डूब रहे हैं। प्रभु जाग गए। जब हम दिल से उसे पुकारते हैं, जब हम बीमारी में होते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमारे जीवन की कुछ भी हमें मंजिल नहीं दिखती है, हम सोचते हैं कि अभी ना तो प्रभु है और ना हम हैं। किंतु जब हम शिष्य के समान प्रभु को दिल से याद करते हैं, प्रभु उठ जाते हैं, प्रभु जाग जाते हैं और हमें भी जगाते हैं। वे जाग गए और उन्होंने वायु तथा लहरों को डांटा। वे थम गई और शांति छा गई। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों का विश्वास कहाँ है?
जब प्रभु को हम दिल से पुकारते हैं, प्रभु हमारे जीवन की हर लहर को, प्रभु हमारे जीवन की हर परेशानी को, प्रभु हमारे जीवन की हर दशा को, जब हम अनजान हो जाते हैं हम क्या करें, तो प्रभु हमें नया रास्ता दिखाते हैं और शांति के साथ उन परेशानियों को थमा देते हैं। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों का विश्वास कहाँ है? हमें हर रोज विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हे प्रभु, मेरे विश्वास को बढ़ाओ। हे प्रभु, मेरे ईमान को पक्का करो। जब ये प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु का आगमन होता है और हम संकट में दृढ़ रहते हैं। उन पर भय छा गया और वे अचंभे में पड़कर आपस में ये कहते रहे, आखिर ये कौन है? ये वायु और लहरों को भी आज्ञा देते हैं, वे इनकी आज्ञा को मानते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम विश्वास के साथ प्रभु से मांगते हैं तो प्रभु हमें देते हैं। तो हर रोज आओ हम प्रभु को दिल से पुकारें, दिल से उसे स्पर्श करने की चाहत रखें और दिल से हम उन्हें याद करें। संत जौहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 14 में लिखा है, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। तो इस सुसमाचार में हमने सुना है कि जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारे साथ रहता है। दुख की घड़ी में, तूफान की घड़ी में, महामारी की घड़ी में, बीमारी की घड़ी में आओ हम उस प्रभु को पुकारें। सृष्टि के कर्ता, हम सबको बनाने वाले, हम सबको जानने वाले, हम सबों के दिलों को पहचानने वाले, जब हम चाहत के साथ प्रभु तेरे पास आते हैं, तू हमारी चाहतों को जानते हुए हमारे पास आता है। प्रभु, जिस तरह तूने उस स्त्री को जो 12 साल से बीमार थी उसे चंगा किया, उसे मुक्त किया, उसी तरह प्रभु जो भी इस समय बीमार हैं, जो बहुत सालों से अपने ज़िंदगी में पीड़ित हैं बीमारी के कारण, उन्हें चंगाई प्रदान करो प्रभु। उन्हें अपने पास आने के लिए प्रभु अपनी हिम्मत और शक्ति प्रदान करो। जिस तरह तूफान की हालातों में शिष्यों ने तुझे पुकारा, उन्होंने दिल से तुझे पुकारा प्रभु, उसी तरह जितने भी लोग बीमारी की हालत में हैं, दुखों की हालत में हैं, निराशा की हालत में हैं, गरीबी की हालत में हैं, उन सबों को प्रभु उनके जीवन में जो आंधियां और तूफान हैं उन्हें प्रभु थाम लो, उनके हाथों को प्रभु पकड़ लो, ताकि वे अपने विश्वास में डगमगा न जाएं, किंतु हमेशा तेरे प्रेम में आगे ही बढ़ते जाएं। प्रभु, तेरा वचन कहता है, मेरा नाम लेकर जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तेरा नाम लेकर प्रभु यीशु हम मांगते हैं, हमारे जीवन में आओ प्रभु, ताकि हमेशा हम तेरे नाम से मुक्ति प्राप्त करें, छुटकारा पाएं और सदा के लिए तेरे प्रेम में बने रहें। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।